हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रवीण। मैं आपको हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी शेयर करते आया हूं। आज मैं इनका हेयर ट्रांसप्लांट कराने वाला हूं। हम लोग भोपाल में हेयर फ्री एग्रो क्लिनिक में आए हुए हैं। इनका हेयर ट्रांसप्लांट होगा। इनकी सारा जो प्रोसीजर होता है इसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम लोग थोड़ी सी बात करने वाले हैं कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले, मतलब आज तो इनका डिसीजन है, इसके पहले इन्होंने किन किन चीज़ों को फेस किया है। तो क्या होता है कि आपका जैसे हेयर लॉस होता है, तो हेयर लॉस में हम कई चीज़ों को फेस करते हैं कि आज दवाई कराएं कि मिनॉक्सिडिल लगाएं कि क्या करवाएं, मतलब बहुत सारे ट्रीटमेंट आते हैं। तो भाई ने कुछ चीज़ें कराई हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि भाई आपने क्या क्या ट्रीटमेंट कराए हैं इसके पहले। हमारा ये 2000 वो 18-19 से हेयरफॉल हो रहा है। हाँ। तो कोरोना के बाद थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। और जैसे घर से बाहर स्टडी के लिए गए हैं, ग्वालियर वगैरह रहते थे, तो वहाँ से हेयर लॉस की जर्नी अचानक से बढ़ गई। तो उसके लिए क्या होता था, ट्रिम करा लेते, एक नंबर अच्छा, हर या बार बिल्कुल ट्रिम करा टकला देते करा थे। लेते, हाँ। कई बार करा दे रहा है। अच्छा, ट्रिम कराने से कोई फर्क पड़ा आपको बालों में? उसको ये एकदम ट्रिम करा लो तो झड़ते नहीं है, रुक जाते झड़ते हैं, नहीं और हैं जैसे ये? बड़े हो जाएंगे वो फिर झड़ने लगेंगे। हमें तो ये समझ आया कि भाई ट्रिम करा लेते, बाल छोटे छोटे हो जाते, दिखते नहीं हैं, झड़ते तो बकायदा हैं। और उस फिर मेन रीज़न क्या है, अपन जैसे ग्वालियर जाते थे तो झड़ना स्टार्ट हो जाता था। और अच्छा। घर पे जाएं तो वही नॉर्मल खाना पीना, अपना वातावरण, तो नहीं झड़ते थे बाल। तो कभी कभी इसमें इस चीज़ का भी रोल होता है कि हम ठीक से खान पान ना रखें हाँ, और वो उसी हाँ। अब स्टूडेंट लाइफ है, बाहर रह रहा है, खाना खा रहा है नहीं खा रहा है, तो वैसे ही चलता रहता। तो मैंने 2020 दिसंबर यानी वही 21 के स्टार्टिंग में फर्स्ट पीआरपी ली थी झांसी से, डॉक्टर है प्रतीक सेवरे करके। अच्छा। तो वहाँ मैंने दिखाया था, तो वही मिनॉक्सिडिल, फिनेस्टेराइड और पीआरपी। अच्छा। तो मैंने कुछ 2-3-4 महीने रेगुलर उसका मतलब यूज किया, तो उससे रिजल्ट अच्छा आया, नॉर्मल हो गया बाल। अच्छा, बाल अच्छे आ बाल रहे थे हाँ, उस बाल टाइम पर? मोटे हो गए, सब चीज़ एक से हुई। फिर मैंने जब सही हुआ तो मैंने उस सबको अचानक से बंद कर दिया। सब बंद कर जब दिया। अचानक से बंद कर दिया तो फिर से वही दिक्कत आने लगी। अब वही दिक्कत आने लगी तो फिर मैंने फिर स्टार्ट किया। तो ऐसा ही वही 2003-4 साल रेगुलर यही चल रहा है। फिर अच्छा, मैंने मतलब आपका हाँ, ये रेगुलर चलता रहा हाँ, और फिर मैंने 2023 से टोटल बंद ही कर दिया, फिर मैंने कोई यूज नहीं किया। टोटल सब हाँ, चीज़ें तो बंद कर फिर दी वो थी। यही रहने लगा, घर पे रहे, रनिंग वगैरह की, फिजिकल वर्क किया, हाँ। तो बाल सही रहे, कोई दिक्कत नहीं आई। और अभी 1-1.5 साल से यहाँ पे जब से जॉब में हो? ग्रुप डी में इसमें जॉब लगी है, हाँ हाँ। तो खाना पीना की वही दिक्कत आने लगी, पानी चेंज हो गया, वातावरण चेंज हो गया, तो फिर अचानक से बहुत ही ज़्यादा हेयरफॉल होने लगा। तो आप लोग देख सकते हो कि इनके जो फ्रंट से तो नॉर्मल दिख रहा है, तो आपको इनकी जो आगे से कंडीशन है, मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, इसमें आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि इनका इतना ज़्यादा पूरा मतलब आगे से पीछे तक एरिया का ख़त्म हो चुका है। जब ये कंडीशन होती है, हमारे कुछ बाल पहले से होते हैं जिनके दिख रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपका बहुत अच्छा नेचुरल रिजल्ट आएगा। बिल्कुल चिकना भाग हो गया, बिल्कुल स्किन ऐसे स्किन हो गई सामने जैसे हेड पर है। तो यदि ऐसी कंडीशन हो जाती है तो थोड़ा सा दिखता है, ठीक है, उसमें बिल्कुल नेचुरल रिजल्ट नहीं मिल पाता। मतलब मेरा भी नेचुरल रिजल्ट है, तो कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग हेयर के कारण है, वो भी नहीं झड़े और ट्रांसप्लांटेड हेयर भी बहुत अच्छे हो गए। तो इन्होंने देखो आपको सारी चीज़ें बताई कि इन्होंने जब ट्रीटमेंट कराया तब तक तो ठीक रहता था, बाद में। मगर आप ये सोचो कि जब हम जैसे ही जो ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसमें 100% हेयर ट्रांसप्लांट जैसा तो रिजल्ट नहीं मिल पाता, उसमें कुछ परसेंटेज कम होता है। उसमें एक वो मतलब होता है कि जो अपने हेयर फॉलिकल रह गए हैं, हाँ। वो थोड़ा सही हो जाएंगे, और जो बाकी एग्जिस्टिंग हेयर हैं वो मोटे हो जाएंगे, तो कवर अप भी हो जाता है, वो दिखता नहीं है। लेकिन वो जैसे अपन मिनॉक्सिडिल छोड़ देते हैं अचानक से, तो वो झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा। तो मतलब इसका ये है कि जो हमारे बाल झड़ चुके हैं, हेड दिखने लगा, तो वो थोड़ा बहुत कवर हो जाता है। जैसे दुनिया भर ये सलमान भाई की दवाई आती है या ये ट्राया की दवाइयाँ चलती हैं, तो बहुत सारी जो ऐड वगैरह आपने देखे होंगे, तो इन सब से सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि जो आपका थोड़ा बहुत गंजापन दिख रहा है, मतलब अंदर विजिबल हो रहा है, तो वो थोड़ा सा इतना कवर हो जाएगा कि ब्लैक ब्लैक सा बढ़ने लगता, मतलब फील होने लगता कि अब बाल आ जाएंगे। इस चक्कर में हम ट्रीटमेंट कराते रहते और पैसे वेस्ट करते रहते। जब आपका हेयर लॉस हो चुका है, आपका गंजापन दिखने लगा है, तो बस इसका सॉल्यूशन हेयर ट्रांसप्लांट है। इस कारण से भाई आज हमारे पास बैठे हैं। थोड़ा सा हम इनसे एक चीज़ और जानते हैं कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट कराने का जब प्लान बन गया था, तो आपने तो मेरा वीडियो देखा और आप यहाँ पर आए हों, तो ट्रस्ट आपका कैसे बना कि भाई हमें यहीं से ही कराना है? सबसे पहले तो क्या होता था कि जैसे ये चीज़ें चलने लगी तो अपन यूट्यूब पे सर्च करते रहते थे। हाँ। कहीं कुछ, कहीं भोपाल बेस्ट क्लिनिक, कहीं मतलब ओवरऑल इंडिया में कौन सी अच्छी क्लिनिक है, तो धीरे धीरे करके रिजल्ट देखने उसी टाइम पे देखा कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। हाँ। और फिर आपको पता चला कि आप यहीं पास सागर के पास से हो, सागर से। और एक दो भैया लोग उनके परिचित की हो, तो थोड़ा फिर ना आपकी पूरी जर्नी देखी, आपका रिजल्ट अच्छा रहा। हाँ। तब मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो नहीं रही थी। फिर जब से जॉब कर भी एक साल के अंतर्गत 1-1.5 साल से मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा हुई है। हाँ। हाँ। तो फिर सर की मैंने पूरी वीडियो देखी, सर का बिहेवियर समझाना वगैरह, मतलब पेशेंट के साथ
कैसे ट्रीट करना है हर एक चीज़। और जितने भी अब रिजल्ट अपने यहाँ के अच्छे रिजल्ट भी आए हैं। सर ने एक सेमिनार किया था, तो वो सेमिनार में मैंने वो भी पूरा देखा है। जुड़े रहे आप लोगों से, पर आपका रिजल्ट, फिर आपसे बातचीत भी हुई, तो फिर सोचे चलो अब करा लेते हैं। अच्छा, एक बात और मैं इनको बता दूं कि अभी एक सेमिनार हुआ था जिसमें 1500 प्लस सर्जरी डॉक्टर कर चुके हैं, और हेयर ट्रांसप्लांट का एक बहुत बड़ा मतलब कि ये समझ लो कि अच्छा एक्सपीरियंस होता है। इस एक्सपीरियंस के बाद आप ट्रांसप्लांट कराओ तो कहीं मतलब जो आजकल चीज़ें चल रही हैं, जो हाथ से हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती, क्योंकि 1500 में कभी ना कभी तो ये चीज़ सामने आती है कि नहीं। तो इससे निश्चिंत रहो, ट्रांसप्लांट में तो कभी इस चीज़ की कभी दिक्कत नहीं आ सकती। अच्छा, इसके पहले आपने किसी का देखा था ट्रांसप्लांट हुआ है कि नहीं? नहीं, मैंने मतलब ऐसे डायरेक्ट किसी का भी नहीं देखा अभी तक। हाँ। और हमारा जो मतलब हमारा झांसी तरफ है, हाँ। मतलब प्रॉपर हम झांसी का निवाड़ी के रहने वाले हैं। अच्छा। तो वहाँ किसी का भी नहीं हुआ है, कोई भी नहीं करे चीज़, डरते हैं लोग। हाँ। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट है। हमारे दोस्त लोग हैं, वही बहुत सारे गंजी हैं, किसी की हेयर लाइन से पीछे हो गई, किसी का पूरा ही झड़ गया, तो कराते नहीं हैं। अब उनका कहना ही है पहले तुम कराओ। अच्छा, पहले आपका रिजल्ट हाँ, देखेंगे, इसके बाद करेंगे। अगर हमारा अच्छा रहा हाँ। तो वो लोग आगे यहीं सर के पास उनका कराएंगे। ये दो और एक दो लोग हमारे यहाँ फ्रेंड भी भोपाल के भी हैं, सर जॉब करते हैं साथ में परिचित के, तो वो भी बोल रहे हैं अच्छा। कि भैया पहले आप करा लो। अब आपका रिजल्ट देखेंगे, अब इसके बाद मेरी ही कंडीशन है कि मुझे तो कराना ही है, मेरा तो फिक्स हो गया, तो आ गए तो करा के ही जाएंगे। सही है। तो मेरे रिजल्ट के बाद जैसे अच्छा वो रहा, अच्छा रिजल्ट तो आएगा, अच्छा ही पता है। हाँ। लेकिन उनको थोड़ा कन्फर्म हो जाएगा, तो फिर बहुत लोग हमारे यहाँ से आएंगे और सर के पास हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे। तो एक चीज़ और हमने देखी है कि ज़्यादातर क्या रहता है कि लोग टेक्निक पर फोकस करते कि हमें हाई टेक्निक पे जाना है, लो पर जाना है। तो मैंने जो अपना ट्रांसप्लांट कराया था बिल्कुल लो टेक्निक थी, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं बहुत हाई टेक्निक पर जाऊंगा और अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगा। टेक्निक से नहीं रहता, मेन डॉक्टर से रहता। मेन डॉक्टर, पहला डॉक्टर का रोल होगा, दूसरा हथियार का। यदि आप अच्छे से चलाना नहीं जानोगे तो वो हथियार क्या करेंगे, है कि नहीं। जैसे और क्लिनिक भी है, QST क्लिनिक हुआ और IFT जयपुर, मतलब बहुत जगह मैंने विजिट की, मतलब बात की है ऑनलाइन फ़ोन पे भी, बट वही दिक्कत आ रही थी। फिर यहाँ क्या है, अपन एक तो पास के हैं, कभी भी आ सकते हैं, फॉलोअप यहाँ का टीम वर्क अच्छा है। अच्छा। तो फिर और सर पे थोड़ा बहुत ट्रस्ट टाइप का हो गया है। फिर आप तो साथ में हैं ही भाई, तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसीलिए यहाँ 100% कन्फर्मेशन के साथ उचित समझा कि यहीं कराना है। आपने ज़्यादातर नोटिस किया होगा कि मैक्सिमम यूट्यूबर अपने डॉक्टर नहीं दिखाते, क्योंकि उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो डॉक्टर ही नहीं होंगे क्लिनिक में, क्योंकि मैंने देखा ज़्यादातर कि डॉक्टर ही नहीं होते, तो डॉक्टर भी दिखाना ज़रूरी है। इसलिए मैंने शुरू से दिखाया कि भाई मेरे फर्स्ट वीडियो आप देखिए कि जिसमें मैं डॉक्टर के साथ एक वीडियो शूट कर रहा हूँ, उसको मैं भी दिखा देता हूँ आपको कि इस वीडियो में मैंने पहले ही दिन डिसाइड कर लिया था कि भाई मुझे डॉक्टर को सारी चीज़ों को बताना है, क्योंकि मेरा रिजल्ट आने के बाद भी इंसान का क्लियर रहे कि भाई इन्होंने इनसे कराया था ट्रांसप्लांट और आज इनका आ चुका है। तो मतलब मैं हमेशा डॉक्टर को दिखाता हूँ, क्लिनिक का नाम भी बता देता हूँ कि भाई हेयर प्रिया ग्रुप क्लिनिक है और इनका नंबर वगैरह है, तो आप लोग सीधा बात कर सकते हैं। और कोई डाउट अगर होता है तो आप, मेरा नंबर भी है तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसा मतलब कोई इशू नहीं है, मैं सभी को टाइम देता हूँ, इनको भी मैंने बहुत टाइम दिया था। सर अपन लगभग अपने 1 साल से बात कर रहे हैं ना। हाँ, 1 साल से ज़्यादा ही हो गया। ज़्यादा ही हो गया, तो 1 साल से हम लोग कंटिन्यू बात कर रहे हैं। इनके जितने भी डाउट होते थे हम लोग क्लियर कर लेते थे। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप ट्रांसप्लांट कराना तो अब भी आ जाओ, अभी आज ही करा लो। भाई आज नहीं, ये सब चीज़ें ऐसी होती कि सिस्टमेटिक होती, थोड़ा सा टाइम लगता है। आप विचार बनाते हो, जब उसके बाद ही आप सारी चीज़ें देखकर ही कराते हो, तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आप करा सकते हो। आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और उन दोस्तों को शेयर करना जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, सीधा आप क्लिक करोगे तो व्हाट्सअप में मेरे व्हाट्सअप पर आ जाओगे, और दूसरी चीज़ क्लिनिक का नंबर मैं देता ही हूँ, तो आप बात कर लेना।